वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुनस जमील और हमें दो गेस्ट ने ज्वाइन किया स्टूडियो में। जी आपसे तारुफ उनका कराता चलूं। सबसे पहले सईदा शहला रजा, डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली की बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। इनके साथ तशरीफ रखते हैं एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट, और मैं इनका नाम ब्रेक में ना वो रट रही थी कि मैं बगैर क्यू कार्ड को देखे हुए जो है बोल सकूं। योर गुड टीपू शरीफ हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही शरीफ इंसान है वैसे भी, नाम के मुताबिक भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड टू हैव यू। थैंक यू सो अच्छा मच। जी, हम सवालात का सिलसिला पहले मेरे ख्याल में सैयदा शहला रजा से शुरू करें। ठीक है, मैंने सही कहा? बिल्कुल सैयदा शहला रजा साहिबा, मुझे ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम असेंबली में आई और आपने आते साथ ही आप डेप्यूटी स्पीकर भी बनी, रिजर्व सीट पे आप जो आई। आपकी पार्टी के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। सन 1986 में गालिबन आपने सियासी करियर का आगाज़ किया था। उससे पहले आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रही कराची यूनिवर्सिटी में। 1986 में ही मैंने ऑनर्स में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो जब से ही शुरू किया। जब से शुरू किया। तो ये क्या आप बचपन से क्या फायर ब्रांड थी, तकारीर का शौक था और जो इस तरह की सियासी सरगर्मियां होती हैं उनमें हिस्सा लेती थी? नहीं, मैं डिबेटर तो थी और कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं सारी पार्टिसिपेशन इसमें भी रही। लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे इसलिए आने का शौक़ हुआ कि घर में कोई था तो नहीं पॉलिटिक्स में सिवाय मेरे नाना के। लेकिन ये कि सब डिस्कस बात करते थे और जो हालात चल रहे थे उसमें मैं समझती हूँ कि हर एक को उस वक्त पार्टिसिपेट करना चाहिए था। और ज़्यादा दौर था और तमाम पॉलिटिशियंस जो थे वो जेल में थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बैंड थी। तो एमआरडी की मूवमेंट जो थी वो बहुत थी। तो उस वक्त सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे और मैं ये समझती हूँ कि हमारा काम था कि हम ये करें। टीपू, आपने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की, सिंगिंग भी, होस्टिंग भी इवन की है। आगाज़ मॉडलिंग से हुआ था? आगाज़ मॉडलिंग से हुआ। और उसके बाद एक्टिंग में कैसे आए? बस टोटली बाय चांस। मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ वे आउट। मुझे अपनी नौकरी से कोई और रास्ता ढूंढना था क्योंकि मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं था। जिंदगी मेरी उस तरह नहीं गुजरी थी जिस तरह मैं गुजारना चाहता था। क्या नौकरी करते थे आप? मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल में था। अच्छा। और टेरिटरी मैनेजर था मैं वहाँ पे। पहले कराची ईस्ट का, उसके बाद कराची वेस्ट का। और मैं अपनी MBA की डिग्री को वहाँ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचा कि इस तरह तो काम नहीं होगा कि मैं दिन में जाऊं तो मैं वापस निकलूं वहां से तो सूरज भी नहीं देख सकता गुरूब होते हुए। तो सूरज देखने के लिए आपने कहा कि मैं जरा दिल लगी वाला आदमी, तस्वीर लगा लेते सूरज की। मैं जरा दिल लगी वाला आदमी, मैं वो करता हूँ जो मेरे मन में आती है। अच्छा, मन मौजी है आप। सईदा शहला रजा साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपने जब सियासी करियर का आगाज़ किया, आपने कहा ज़्यादा दौर था और MRD चल रही थी और ऑब्वियसली बहुत सी सोबतें भी बर्दाश्त की, आपने जेल भी काटी, आप CA सेंटर में भी रहीं, टेंशन बहुत रही होगी आई एम श्योर। एंड आई एम श्योर उसके बाद अब आप रिजर्व सीट पे इलेक्ट हुई, आपको रिवॉर्ड भी किया गया होगा पार्टी की तरफ से। मुझे ये बताएं कि घर वालों की तरफ से, बीइंग अ फीमेल, एक खातून थी यहाँ और एक स्टूडेंट थी, यंग खातून, तो उनको जब ऊपर से इस तरह के तशद्दुद भी होता होगा तो घर वाले तो बहुत परेशान होंगे। उन्होंने आपको रोका नहीं कि यार किन चक्रों में आप पड़ी हैं? इनफैक्ट ये था कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी इस हद तक काम कर रही है और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि उससे हमारे उस वक्त के हुक्मरान वज़ीर आला सिंध जाम सादिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ हर्ट हो रहे हैं। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था और जब मैं अरेस्ट हुई तो मेरे लिए भी ये बड़े हैरान कुन बात थी कि एक लड़की जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और जिसका अच्छा तालीमी रिकॉर्ड है, 2 दफ़ा मैंने स्कूल में स्कॉलरशिप लिया, क्लास 5 में और क्लास 8 में स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स होते थे हमारे ज़माने में। और उसके अलावा फर्स्ट डिवीज़न भी रही मेरी। फिजियोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे को एडमिशन नहीं मिलता। तो उसमें मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि किसी मुल्क का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो है वो ये ऑर्डर करेगा कि सिर्फ ये जो एक खातून नज़र आ रही है कराची में, ये स्टूडेंट, इसको उठा लो। क्या किया था आपने ऐसा? क्यों? पढ़ रही थी और पार्टी का काम कर रही थी। वो पढ़ाई की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का जो उठाए के रीजन बनाए गए वो भी नहीं थे। जब मुझे घर से अरेस्ट किया गया रात के 3 बजे, उसके 10 दिन बाद मुझे पता चला कि मुझको मेरे ऊपर डबल मर्डर केस डाला गया है। जी, उसके बाद एक और केस था आर्म्स सप्लाई का, वो भी मुझ पे डाला गया। और मुझे बाद में ये पता चला कि मुझे घर से नहीं उठाया गया बल्कि मुझे गोली मार से टैक्सी में उठाया गया है
और मेरे पास से 300 राउंड्स और रिवॉल्वर बरामद हुआ है। अच्छा, मतलब फायरिंग भी कर लेती हैं? हाँ, लेकिन मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि मुझे घर से उठाए। नहीं, लेकिन आपने कोई ऐसी बात या कोई स्पीच ऐसी की होगी जिसकी नहीं, वजह कोई से? भी नहीं, क्योंकि उस वक्त ये था कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक दफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आके टॉपल हो चुकी थी। जी जी, 88 से 90 तक जो थी। तो 90 में कोई ऐसे हालात नहीं थे कि हम लोग को उठा लिया जाए। और फिर न सिर्फ उठाया गया, बल्कि फिर मैं 27 दिसंबर को मुझे उठाया गया, 27 और 28 की दरमियानी रात को। ये तारीखें हमारे लिए बड़ी अजीब सी रही हैं। अच्छा, खाने पीने का शौक है आपको कि नहीं? शौक तो सबको ही होता है खाने पीने का, डाइट कॉन्शियस नहीं है? किसको नहीं होता है? नहीं, अब तो हो गई। बहुत मुझे आज नहीं, अब मैं हाँ, हो गई। मैं आपा से ब्रेक में कहती सिंधी बिरयानी। अच्छा, आपके हस्बैंड करते क्या है? लाइक इज ही बिजनेसमैन या सियासत में है वो पहले भी? तो सियासत भी करते रहे हैं। बीबी साहिबा के 88 में पर्सनल स्टाफ में भी थे। अच्छा, माशाल्लाह। और उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा था, और इस दफ़ा भी इलेक्शन PS NA 244 से लड़ा था। और इसके अलावा इसमें जर्नल मैनेजर थे शाहजेब फार्मास्यूटिकल में, जब हम वाकेंट में रहते थे। और अब उनका अपना तौर पे एक बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, सपोर्ट करते हैं वो आपकी बहुत पॉलिटिक्स? ज़्यादा। वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। टीपू, अभी कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ऑन एयर आ रहे हैं, और अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स? देखिए, इस वक्त हाले दिल ऑन एयर है ARY पे, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है जूही जेनी जवेरिया। 3 मुख्तलिफ दीन की औरतों के बारे में जिनकी अपनी अपनी जिंदगी है और वो आपस में दोस्त भी हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, या जॉन जानी जनार्दन। सीता मरियम। हाँ, एग्जैक्टली। और ये ATV पे ऑन एयर है। इसके अलावा सराब अभी जाने वाला है थोड़े दिनों में ऑन एयर। तो उससे ये बड़ी जो जूही एक्सपेक्टेशंस है। जेनी जो आपने बताया, इसमें आप किसके साथ हैं? जूही मैं के साथ, जवेरिया के जेनी साथ हूँ। अच्छा। और अब सुनाए की कहानी जिस तरह आगे बढ़ी, उसमें मैं जेनी के साथ जाने वाला हूँ। अच्छा, जेनी के साथ फिर मैं बेसिकली एक वुमनाइजर हूँ। अच्छा। आजकल मुझे ये रोल्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, विलन और वुमनाइजर के। क्या वजह है? हाइट और क्या? पता नहीं जी, Height है, मेरा ख्याल है हेयर का जो है ना, उसका ज्यादा अमल दखल है हाँ, इसमें। वरना लेकिन मतलब वरना कोई मसले मसाइल नहीं है इसके होंगे असल में। वुमनाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल खवातीन को पसंद लड़का हूँ। खवातीन को पसंद और मैम, आप तो जानती हैं कमजोरी तो होती है बिल्कुल ये। सही। अच्छा, आप जब नाराजगी होती है, कौन पहले किसको मनाता है? आपके हस्बैंड मनाते हैं या नहीं, मैं आप? मनाती हूँ। वो आप तो मना लेती हैं? उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, कैसे मनाती हैं? मतलब वो कोई चाय डिश बना के दे देती हूँ। सिंपल चाय में ही मान जाती नहीं हैं? नहीं, हाँ। हड़िया लें बहुत। चाय में वो मिठास होनी चाहिए। बातें बातें भी बना लेती हूँ, बाद में कह देती हूँ कि मैंने झूठ बोला था उस वक्त। सही सही। अच्छा, फारिग वक्त में क्या करती हैं फ्री टाइम में? फारिग वक्त ही नहीं रखती अपने पास, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं रखती। और क्योंकि हमारी अपनी लाइफ का जो क्राइसिस है, उसमें मैं फारिग हो जाऊं तो मैं रोने लगती हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि इतना थक जाऊं कि जब मैं घर जाऊं तो मुझे सिर्फ बेड नजर आए। अच्छा, पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? टीचर थी। टीचर थी। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओए होए तो होए, आपका तो बहुत, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो इनका पूरे बड़ा अच्छा फॉर्मूलाज आते होंगे आपको तो, A से लेके Z तक। H2SO4 हाँ, और वो सारे अब हैं। तो लगता है मैंने छोड़ दी थी टीचिंग 2004 के दिसंबर में। हाँ दिसंबर में बड़ी चीजें हुई हैं वैसे आपके साथ। आसिफ साहब रिलीज हुए थे। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कितना टाइम दे सकती हो, तो मैंने कहा था सारा। तो फिर क्योंकि मैंने जॉब हमेशा इसलिए की कि मेरे फैमिली को मेरी जॉब की ज़रूरत थी। और इत्तेफाक ये है कि उन दिनों मेरे हस्बैंड काफ़ी वहाँ पे थे पिंडी में, और मैं जॉब को भी सही टाइम नहीं दे पा रही थी। और तो जब ये पॉलिटिक्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हें क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा इसमें एक सपोर्ट ये हो जाएगी कि रात को मुझे लेक्चर नहीं बनाने पड़ेंगे। जो मेरी दिन की मसरूफियात है वो तो अम्मी पहले ही मेरे घर के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जॉब की ज़रूरत है। मैंने अपने तौर पे खुद समझ के कि मेरी फैमिली को ज़रूरत है, इसलिए जॉब की। टीपू, तुमने तो जब छोड़ी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम। सही। तालीम के हिसाब से क्या, व्हाट हैव यू डन? मैंने जी 2000 में BBA किया था IBA से। उसके बाद मास्टर्स किया मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वहीं से IBA से 2001 में। ओके। IBA कराची यूनिवर्सिटी। हाँ, ये मैं भी वहीं का स्टूडेंट। आप भी वहीं के थे? अच्छा, फिर आप मेरे आसपास की मैं आपका सीनियर था मेरा ख्याल। ठीक है। तो इसके आगे कुछ क्या, मतलब उसके बाद मैंने बीच में सोचा कि मैं CSS करूं। ओके। लेकिन फिर मैंने सुना कि वहाँ पर मन से जो उनकी मर्जी होती है वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, और जो उसकी तनख्वाह होती है उसमें ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, मेरा जो लाइफस्टाइल है। मैंने कहा छोड़ो यार, मैं
हरामखोरी तो कर नहीं सकता मैं, ये मेरे बस में नहीं है। ठीक। और उसके बाद दूसरी बात ये कि फिर मैं लॉ पढ़ने की तरफ गया। एसएम का मैंने प्रोस्पेक्टस भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन मुझे साथ में कोई पढ़ने वाला मिला नहीं, या पढ़ने वाला या पढ़ने वाली नहीं मिली। लॉ बगैर पढ़े होता है। हाँ। नहीं जी, मैं चाहता था कि ठीक से पढ़ूं उसको तो समझूं हो लेकिन क्या रहा अभी है। भी आप जो कर रहे हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड और लोग आपको बहुत पसंद करें। I थैंक hope यू so. सो मच Thank टीपू, you so इट वाज अ much. प्लेजर हैविंग यू। आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट बहुत वाज अ शुक्रिया शैला प्लेजर जी। हैविंग यू एंड यू आर अ लवली पर्सन, हाँ। टू बी Thank ऑनेस्ट। you so थैंक यू जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जागो दुनिया देखा। इंशाल्लाह अब मंडे के रोज आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि आने वाला आपके लिए पल ढेरों खुशियां लेके आए। खुदा हाफिज।